Okay, so let's check out Abhiya current feelings. Abhiya current feelings. तो Abhiya current feelings क्या है ज़रा देख लेते हैं. Stay positive and stay focused, guys. And this is Suman, your own tarot card reader. Abhiya current feelings. First card, Ten of Wands, Lovers, Ten of Pentacles, Strength, Queen of Swords, the Sun, and the Tower. Let's clarify the Tower. Okay. Let's clarify the Lovers. Okay. Yeah. So these are the cards. I hope you are able to see the cards. These are the cards, guys. Okay. Yeah. So what I get from these cards is that there's something which is burdening them a lot. Okay, तो वो क्या बर्डन कर रहा है, क्या चीज़ है अपने बर्डन को जो एंड करना चाह रहे. ओके, तो क्या है बर्डन करने का उनका, बर्डन फील होने का उनका रीज़न ये है कि देखिए होता क्या है कि इनको चॉइस मिल रही है. अभी भी इनको मालूम है कि इनको अपनी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें चूज़ करनी है. वो चीज़ें चूज़ करनी है जहाँ पर इनको स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी नज़र तो आती है. उसके साथ साथ फैमिली का हैप्पीनेस एंड टुगेदरनेस, फैमिली में अबंडेंस, ये सारी चीज़ें इनको दिखाई दे रही है. लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी लगता है कि आपको आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको कौन सी चीज़ है जिसके लिए आपको अपनी लाइफ जो है उसके इम्पोर्टेंट डिसीशंस लेनी चाहिए. और वो लेने के लिए आपको कई जगह पर आपकी डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट भी बनानी रहती है, जिसके लिए आपको हमेशा दिमाग का काम तो लेना ही पड़ता है. लेकिन साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. जैसे आपका अगर काउंटर पार्ट थोड़ा सेंसिटिव है या फिर ऐसा है जो जिसको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो ऐसा है जो बहुत जल्दी एग्रेशन में आ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि अपने उस काउंटर पार्ट को जो ज़्यादा एग्रेशन में शायद बगैर सोचे समझे फिर कुछ ऐसा एक्शन ले लेता है जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है. तो आपको फिर केयर टेकर का काम करना चाहिए, उनकी नर्सिंग करना चाहिए ताकि वो थोड़े से कूल, काम, कंपोस्ट हो सके आपकी हेल्प से, आपकी इमोशनल सपोर्ट से. तो ये मुद्दा इनके बीच में अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अग्रेशन में हो रहा है तो किसी दूसरे वाले बंदे को बहुत दिमाग से काम लेते हुए उन्हें समझाना चाहिए. ठीक है, उनके टैंट्रम्स नहीं झेलना है आपको, लेकिन उनको बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से बता देना है. उनका ख्याल भी रखना है कि वो हर्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन साथ साथ एकदम ढील भी नहीं छोड़नी है. आपको थोड़ा अपने पॉइंट्स रखने में थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा. तो ये वो सिचुएशन में है. ओके, अभी तो अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो इनके बीच में जो एकदम डिज़ास्ट्रस एंडिंग जो नज़र आ रही है, या फिर जिस वजह से ये हुआ है उसका यू नो जैसा होता ना कि आपको अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत करनी है और आप कर लेते हैं, आप कर तो लेते हैं शुरुआत किसी के भी साथ, तो होता क्या है कि आपको फिर भी वो खुशी नहीं मिल पाती है. बहुत ही उससे करते हैं जैसे कि जैसे आपने कोई फतह पा ली है, ऐसा सब दोनों में से किसी एक ने किया है. आई डोंट नो किसने किया है, लेकिन इनको उसमें हैप्पीनेस नहीं मिल रहा. उसमें भी ये दुखी ही है. अगर कुछ अच्छी सी बिगनिंग भी इनकी हुई है, कुछ हुआ भी है, तो दे आर नॉट हैप्पी. अब आई डोंट नो ये जिया के साथ हुआ है या फिर अभिषेक के साथ हुआ है. जिसके भी साथ हुआ है, बिगनिंग बड़ी कमाल की है. जो भी इन्होंने किया वो बड़ा उससे एंथुसियाज़म से, बड़े उससे वीगर वाइटैलिटी से एंड बड़े हैप्पी नोट से सब कुछ किया है और अच्छा भी हुआ है. लेकिन दे आर नॉट हैप्पी. तो उसका रीज़न देखिए, कई बार क्या होता है, आप सोचते हैं कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है उसकी वजह
आपके पर्सन ने आपको या तो बिट्रे किया है, आपके पर्सन ने किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया, ऐसी फीलिंग आती है ना। तो आप बार बार वही चीज़ सोचते रहते हैं, वही चीज़ सोचते रहते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है, वो सोचने की बजाय आपको उस पर्सन को जिसके ऊपर आपको डाउट हो रहा है कि भाई उसने किया है, यानी मैं जब जिया और अभिषेक की बात कर रही हूँ, तो दोनों में से जिसने भी ये चीज़ की है, नई बिगिनिंग किसी और के साथ, या कुछ अपनी करंट रिलेशनशिप को या प्रीवियस रिलेशनशिप को दाव पे लगा के किसी थर्ड पर्सन को अपने ज़िंदगी में अगर इन्वॉल्व किया है, तो आपको पता है कि आपका पर्सन आपके लिए फील करता है, आपको पता है कि आपके पर्सन के लिए आपने क्या किया है या आपके पर्सन ने आपके लिए क्या क्या किया है। तो आपका पूरा हक बनता है कि आप उनसे स्ट्रेट अवे सारे सवाल करें। तो आपको एक्शन लेना चाहिए अभी। तो इन दोनों की सिचुएशन अभी ऐसी ही है कि अगर ये बहुत ज़्यादा हर्ट है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म खत्म सा हो चुका है, तो ऐसे बेवकूफ़ों की तरफ सोचते हुए नहीं बैठना है, एक्शन लेना है, बात करो। So this is what the cards are trying to tell them. So with this I end my reading for you for today. I'll catch you again.